बना लेता हूँ, ठीक है। और राउटर या फिर लॉग आउट तो मैं डिस्कनेक्ट पे ही लगा दूंगा ना, सॉकेट पे, यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 जगह कोई फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस सिर्फ यहाँ से लॉगिन करवा लिया। अब ये चीज़ मैं देखूँ यूज़र्स वाली फाइल ये m.js में कहाँ पे इंक्लूडेड है, तो यूज़र्स राउटर्स डॉट यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पे देखूँ तो ये हमने क्रिएट किया हुआ है। अब इस चीज़ को मैं m.js में देखूँ तो यूज़र्स राउटर ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो लोकेशन में यूज़र्स एंड स्लैश लॉगिन से हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड के सामने, तो यूज़र्स प्लस यूज़र्स स्लैश लॉगिन, ठीक है। अब इस पर हम कॉल करेंगे और हमें जो रिस्पॉन्स में अब आएगा वो आएगा रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस। अगर स्टेटस ओके है तब, हमने अभी देख ही रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इफ़ अरेस डॉट ओके, देन हमें क्या करना है कि अभी मैं सॉकेट की फंक्शनैलिटी क्लोज़ कर दूँ या क्या करूँ, चलो अभी रहने देता हूँ। मैं फिर से जब ये रिस्पॉन्स होता है लॉगिन वाला, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इफ रेस डॉट सक्सेस, सॉरी गाइस, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज ब्राउज़र का एक पार्ट है जिसमें हम वैल्यूज़ स्टोर कर देते हैं जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। तो जैसे मैंने इसमें स्टोर कर दिया रेस्ट डॉट टोकन, ठीक है। सो अभी मेरा टोकन अवेलेबल होगा, अब इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब हम कंपोनेंट डेट माउंट किए तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज एम्प्टी हुआ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ लेट लोकल स्टोरेज, चलो अभी हम देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। दिस डॉट सेट आइटम कर दिया ना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम रिच डॉट टोकन, बट अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिंपली हमने क्या करा, यूज़र नेम माई नेम इज़ अंशु, तो मैं अंशु लिख देता हूँ एंड हेलो, कुछ भी मैं दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना देख लेना, ठीक है। सो भाई अगर मैं यहाँ से देखूँ नेटवर्क पे जाता हूँ मैं, क्या आता है हेडर से कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये बेसिकली किस चीज़ का एरर है, ये क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी का कुछ एरर आता है अगर हमने कोर्स नहीं यूज़ कर रखा है। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे npm i course, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है ताकि हम कुछ ओरिजिन्स को ब्लॉक कर सकें। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, अभी के लिए सब के लिए यूज़ करेंगे हम, अभी कोई ब्लॉक नहीं कर रहे किसी को, ठीक है। पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूँ वार मैं यहाँ पे इसको यूज़ भी कर देता हूँ कोर्स, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ सर्वर रन कर रहा है, हाँ रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ फ्रंट एंड से, ठीक है। तो हम मॉनिटर करेंगे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्या आया। पोस्ट 404 नॉट फाउंड 301 यूज़र्स लॉगिन, ये नॉट फाउंड आ रहा है पोस्ट का, अच्छा ठीक है। मैंने गिट का करा हुआ है वहाँ पे, बैकएंड पे आऊँ मैं तो यूज़र्स का जो ये है राउटर्स डॉट पोस्ट पे है, ये गिट पे हमने अभी लगा रखा है, ठीक है। हम यहाँ पे पोस्ट पे लगाते हैं, अब फिर से रन करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर लॉगिन, ये कुछ इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है यूज़र्स डॉट पोस्ट यूज़र्स डॉट पुश यूज़र, ठीक है। मैं पहले देख लेता हूँ कि एरर कहाँ पे आ रहा है। फंक्शन पोस्ट कंसोल डॉट लॉग रेक्ट डॉट बॉडी, अगर कहीं एरर नहीं समझ में आ रहा तो कंसोल कर लो, समझ में आ जाएगा। तो मैं तो अभी यही यूज़ करता हूँ, यूज़र नेम अंशु, ये तो आ रहा है, ठीक है। टोकन में क्या पता कोई एरर आ रहा हो, साइन टोकन, मैं इस चीज़ को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग स्टेप 1 मैं देखता हूँ टोकन के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टेप 2 टोकन
ओके, सो स्टेप 1 तक आ गए हैं हम, बट स्टेप 2 टोकन में कोई एरर आ रहा है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। ऑथेंटिकेट ओपन करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन टोकन। अभी के लिए डिबग करना थोड़ा सा टाइम ले लेगा, हो सकता है तो मैं अल्टरनेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि इशू ना आए। अभी के लिए मैं बस दिखा दूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट डॉट साइन टोकन, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स डॉट वेरीफाई टोकन इज इक्वल टू, हम ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई टोकन पे देखते हैं, ऑथेंटिकेट डॉट साइन टोकन, हाँ अभी ठीक है। फिर से हम देखते हैं, कॉल करते हैं, हाँ अभी कोई एरर नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे टोकन भी दिख गया। अब ये जो टोकन दिख रहा है ना, देखो ये हैश फॉर्मेट में आ रहा है, दिख रहा है। अब मैं इस चीज़ को अगर नेटवर्क पे भी देखूँ, मैंने क्रीडेंशियल दिया लॉगिन का, ये सिंपल यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और अगर प्रीव्यू में देखूँ तो सक्सेस इज ट्रू एंड टोकन, एक लंबा सा हैश आ रहा है। इसमें काफ़ी कुछ मैंने सिर्फ यूज़र नेम ही पास करा था, बट इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि ये चीज़ है क्या, मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँ, सिंपल मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। दिख जाता है वैसे तो, बट वो वैलिड नहीं होता, इनवैलिड टोकन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, JWT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, एंड यहाँ पे मैं वही टोकन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम दिख गया कि मैंने क्या डाला हुआ है डेटा में। अगर सपोज़ करो मैंने वहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया होता, तो यहाँ से तो पासवर्ड पता चल गया, कोई भी यूज़र लेता और लॉगिन कर लेता, इसलिए मैंने पासवर्ड नहीं दिया और नहीं देना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड रिवील नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। आपको ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप चेक कर लेना अगर कुछ चेक करना हो तो, ठीक है। तो अभी मेरा ना वो लोकल स्टोरेज में भी सेट हो गया। तो व्हाट इफ़, अच्छा देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में एक्सेस भी कर सकता हूँ, डॉट गेट आइटम टोकन मेरा सेट हो गया होगा, ठीक है, टोकन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, बेसिकली हो क्या रहा है, रिएक्ट वाले पार्ट पे आते हैं, कि जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो रहा है तभी सॉकेट से कनेक्शन हो जा रहा है, यानी कि तब उस टाइम पे जब कनेक्शन कर रहा हूँ उस टाइम पे तो मैंने कोई ऑथेंटिकेशन दी ही नहीं, ऑथेंटिकेशन तो मैंने लॉगिन के बाद करा है, तो टोकन कंपोनेंटेड माउंट पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है फर्स्ट टाइम पे। अगर मैं बाद में रिफ्रेश करूं तो हाँ टोकन अवेलेबल है लोकल स्टोरेज में, वो तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक मैं मैनुअली रिमूव नहीं करूँगा, ठीक है, वो तब तक अवेलेबल ही रहेगा। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ तो तब मेरे पास कंपोनेंटेड माउंट पे वो डेटा अवेलेबल नहीं है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ठीक है। तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे बनाऊँगा, चैट डॉट JS। ये थोड़ा ऑथेंटिकेशन का थोड़ा सा बोरिंग है गाइस, देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, चैट का ये पूरा मैं यहाँ पे लेता हूँ, चैट वाले में बस देखते रहना मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं बेसिकली एक फॉर्म बना रहा हूँ, यहाँ पे एक कंडीशनली रेंडर करवाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ मेन कंपोनेंट, ठीक है, मेन। एंड ये कंपोनेंट डेड माउंट पे अभी कुछ नहीं करेगा, हैंडल इनपुट चेंज पे हाँ कुछ करेगा ज़रूर, ठीक है। सबसे पहले मैं लॉगिन फॉर्म ओपन करवाऊँगा, एंड उसके बाद जब लॉगिन हो जाए तभी वो सॉकेट वाली फंक्शनैलिटी ओपन हो, ठीक है। तो हैंडल मैसेज सेंड भी यहाँ से हटा देता हूँ, हैंडल इनपुट चेंज रहेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज करने के लिए, हैंडल लॉगिन भी रहेगा, एंड हैंडल कंपोनेंट विल अनमाउंट भी हटा दे रहा हूँ, एंड मैं यहाँ से ये भी हटा दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ, कॉल 5, और यहाँ पे मैं मेन इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं चैट पे आता हूँ, पहले मैं लॉगिन वाले फॉर्म को रेंडर करवा लूँ, ठीक है।
आयु को भी यहाँ से हटाता हूँ, URL मेरा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ मेन, इसको नेम दे देता हूँ। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैं चैट दूँ या मेन दूँ, बट खुद कन्फ्यूज़ ना हो, बेटर है। ठीक है, तो अभी मेरे पास आ रहा है ये लॉगिन फॉर्म। मैं थोड़ा सा ऑटो कर दूँ। ठीक है, ये आ गया सेंटर में। अब मुझे क्या करना है कि जब ऑथराइज्ड नहीं है तो मुझे लॉगिन फॉर्म दिखाना है, अदरवाइज़ अगर ऑथराइज्ड है तो मुझे चैट बॉक्स दिखाना है। ठीक है, मुझे ये कंडीशन लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि रेंडर के टाइम पे कह लूँ या हाँ, रेंडर के टाइम पे ही मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, एफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, अगर टोकन है, एफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन है। ठीक है, तो रिटर्न चैट, पता नहीं, हाँ चैट। ठीक है, एल्स रिटर्न लॉगिन फॉर्म। ठीक है, मैंने क्या करा कि अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन है, अभी तो ये बहुत ही छोटा सा एक ऑथेंटिकेशन है, इसमें कुछ है नहीं है, ब्रेक कोई भी कर सकता है। अभी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम बस मैंने एक सिंपल बना दिया कि लोकल स्टोरेज में अगर टोकन है तो चैट वाला फॉर्म ओपन हो, चैट वाला बॉक्स ओपन हो, अदरवाइज लॉगिन कंटेनर ओपन हो। ठीक है, अब अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन है तो फिर हमारा ये चैट वाला ये ओपन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ना ये हटा दे रहे हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, हैंडल मैसेज सेंट एंड हैंडल लॉगिन की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं एक यहाँ पे बदले में एक या फिर सॉकेट डॉट क्लोज हो रहा है तो हैंडल लॉग आउट की कोई ज़रूरत है नहीं, बट हाँ ठीक है, मैं लगा दे रहा हूँ हैंडल लॉग आउट। ये क्या करेगा, सिंपली दिस डॉट सेट आइटम नहीं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन नल। ठीक है, अब मैंने टोकन को नल कर दिया लॉग आउट के टाइम पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट है और इसके बाद मैं यहाँ पे बटन यूज़ करता हूँ, क्लास नेम बटन डेंजर MT4 लॉग आउट, ऑन क्लिक पे मैंने लगा दिया दिस डॉट हैंडल लॉग आउट। ठीक है, अभी लॉग आउट के क्लिक पे हैंडल लॉग आउट ट्रिगर होगा, लोकल आइटम को टोकन को रिमूव कर देगा एंड उसके बाद हमारा ये जो भी है ये चैट से फिर इस पे आ जाएगा। ठीक है, चैट से फिर लॉगिन फॉर्म को दिखाने लगेगा। तो अभी हालांकि मैंने लोकल स्टोरेज सेट किया था तो अभी तो चैट ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी रिमूव नहीं होगा, देखो अभी चैट वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लॉग आउट करें तो देखते हैं क्या आ रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ट्रिगर नहीं करा। ठीक है, अपडेट नहीं हुआ सेट। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट डिड माउंट पे हम कुछ सेट कर देते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट लेट टोकन authorized is equal to local storage dot get item token, अगर है तो ट्रू, नहीं है फॉल्स कर देते हैं और फिर दिस डॉट सेट स्टेट ऑथोराइज्ड। ठीक है, ऑथोराइज्ड प्राइमरली हम फॉल्स रखेंगे, जब टोकन होगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट पे ही हम देख रहे हैं कि ऑथोराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब हैंडल लॉग आउट होगा तो मैं इस चीज़ को ना, जो यहाँ पे मैंने फंक्शन लगा रखा है, मैं इधर ही लगा देता हूँ, मैं प्रॉप्स में पास कर दूंगा हैंडल लॉग इन, और हैंडल लॉग आउट में क्या करेगा कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नल तो करेगा और दिस डॉट सेट स्टेट कर देगा ऑथोराइज्ड इज फॉल्स, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं रेज डॉट टोकन एंड
दिस डॉट सेट स्टेट ऑथोराइज्ड इज़ ट्रू हैंडल लॉगिन के टाइम पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ना दिस डॉट स्टेट लगाता हूँ, क्योंकि ये हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, बट लोकल स्टोरेज रिफ्लेक्ट नहीं होगा कब चेंज हो रहा है कब नहीं होगा। दिस डॉट स्टेट डॉट ऑथोराइज्ड, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। अभी ये ऑथोराइज्ड है। अगर हम लॉग आउट करें, क्या कुछ हो नहीं रहा है क्या? कोई एरर तो आ नहीं रहा। अच्छा, दिस डॉट प्रॉप्स में मैंने पास ही नहीं कर रखा, कहाँ से आएगा? हैंडल लॉग आउट इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल लॉग आउट। अब इस चीज़ को मैं चैट में लगाता हूँ, चैट वाले में दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हैंडल लॉग आउट। ठीक है। तो अभी हमारा, अगर हम रिफ़्रेश भी करें, कई बार रिफ़्रेश करें, आ गया। क्यों भाई? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नहीं हुआ था क्या? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, मैं फिर से देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ क्या आ रहा है। लॉग आउट किया मैंने, ऑथराइज्ड नल हो गया, एंड एक सेकेंड, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, रिमूव का भी कुछ होता है। अच्छा, रिमूव का है, ये मैं सेट आइटम कर रहा हूँ तो इसमें वो कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, मुझे रिमूव करना है आइटम। अब मैं रिफ़्रेश करूँ, कितनी बार भी रिफ़्रेश करूँ, ये लॉगिन फॉर्म ही ओपन होगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अंशु और यूज़र नेम कुछ भी मैं दे देता हूँ। लोकल स्टोरेज ये हमारा ऑथेंटिकेटेड है। कितनी बार भी अब मैं रिफ़्रेश करूँ, लोकल स्टोरेज पे तब तक रहेगा जब तक मैं लॉग आउट नहीं कर देता। अब मैं आता हूँ बेसिकली पार्ट पे, कि जब चैट में, अब तो हमारे पास है टोकन, ठीक है, चैट वाले पार्ट पे। अब हम टोकन के साथ ऑथेंटिकेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या देना है, क्वेरी पैरामीटर दे देना है। हेडर्स में होता है या किस में होता है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। क्वेरी टोकन इज लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सॉकेट जब कनेक्ट करता हूँ तभी मैं इसको एक टोकन दे रहा हूँ मैं। अब मैं इधर आता हूँ, अब मैं आता हूँ सॉकेट वाले पार्ट पे, सॉकेट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आईओ डॉट यूज़ करता हूँ। आई डॉट यूज़ में वही करूँगा जो भी मैंने ऑथेंटिकेशन फंक्शन लगा रखा है, मैं उसको इधर इंपोर्ट करता हूँ। कॉन्स्ट इज इक्वल टू रिक्वायर ऑथेंटिकेट वेरीफाइड टोकन। ठीक है। वेरीफाइड टोकन में मैं वेरीफाइड टोकन ही दूंगा। यहाँ पे मुझे सॉकेट आएगा एंड मैं यूज़ करूँगा सॉकेट के साथ मैं नेक्स्ट भी देता हूँ। नेक्स्ट, ये क्या एरर आ रहा है? अच्छा, सॉकेट नेक्स्ट, अभी मैं वही सेव कर दिया तो इसलिए एरर आ रहा है। सॉकेट, अब मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई टोकन, एंड इसमें मैंने पास कर दिया सॉकेट डॉट हैंडशेक होता है। पहले तो मैं देख लूँ कि किस में आ रहा है पैरामीटर, उसके बाद मैं देखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग सॉकेट डॉट हैंड शेक में आएगा या हेडर्स में आएगा, कंफर्म नहीं, बस मैं ये चेक कर लूँ एक बार। सॉकेट डॉट हैंड शेक में ही आएगा लग रहा है। डॉट क्वेरी, हाँ देखो, क्वेरी में हमने टोकन जो दिया था वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डॉट क्वेरी डॉट टोकन हो गया, तो मेरे पास ये टोकन भी अवेलेबल हो गया। अब मैं इस पर वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने लगाया यहाँ पे, इसको दे दिया है टोकन। अब ये मुझे बताएगा कि मैं वैलिड हूँ या नहीं वैलिड हूँ। ठीक है। तो इस चीज़ को मुझे नेक्स्ट पे भी पास करना है, तो अब मैं इसमें दे देता हूँ एक कॉल बैक एरर या फिर यूज़र। ठीक है, यूज़र नेम ही ले देता हूँ मैं, यूज़र, हाँ ठीक है, यूज़र ही दे देता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा,
और ऑथेंटिकेट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरीफाई फंक्शन है बस टोकन ले रहा है, तो इसमें भी मैं कॉल बैक फंक्शन पास कर दे रहा हूँ, कॉल बैक। और हम इसमें पास कर दें इफ़ एरर, कंसोल करने के बजाय यहाँ पे हम करते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है जो हमने यहाँ पे पेलोड करा हुआ है ना, jwt.payload, अब यहाँ पे दिख रहा है कंसोल पे, यूज़र नेम अंशु है, IIT समथिंग ये है कुछ, ठीक है, ये इनका JWT का कुछ आईडी है। बट अभी हमें क्या करना है कि इफ़ एरर रिटर्न, कॉल बैक में हम दे देंगे एरर ट्रू एंड यूज़र नल, ठीक है, हमने ये फंक्शन उधर सेट कर रखा है। एल्स हम यहाँ पे वो यूज़र देखते हैं, पहले तो यहाँ पे हम var यूज़र्स इज इक्वल टू रिक्वायर शेयर्ड वाली जो चीज़ें हैं, शेयर्ड यूज़र्स, ठीक है, एल्स एफ, अगर एरर नहीं है तो यूज़र्स डॉट चेक यूज़र JWT पेलोड डॉट यूज़र नेम, हमारे पास यूज़र नेम है, अगर इफ़ यूज़र्स डॉट चेक यूज़र है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक यहाँ पे और फंक्शन बना लेना पड़ेगा, चेक यूज़र रिटर्न करेगा, हम इसको रिटर्न ही करवा दे रहे हैं, ट्रू फॉल्स क्यों दे, यूज़र्स ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पे हम लॉगिन के टाइम पे, तो अभी हमारे पास ये है, और हम अगर यूज़र्स डॉट चेक यूज़र ये अगर है, अगर ट्रू है तो हम क्या करते हैं कि रिटर्न कॉल बैक में ही हम देते हैं फॉल्स, एरर फॉल्स है, एंड यूज़र डॉट चेक यूज़र, ये हमारा यूज़र आएगा, ठीक है, एल्स कॉल बैक ट्रू एरर है और यूज़र नल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सॉकेट में, सॉकेट की फंक्शनैलिटी हमारी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पे वेरीफाई सॉकेट में अगर एरर है, इफ़ एरर है तो हमें कुछ नहीं करना है, अदरवाइज़ इफ़ एरर नहीं है, इफ़ एरर नहीं है तो हमें क्या करना है, सॉकेट डॉट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है, हम यहीं से पास कर दें नेक्स्ट, ठीक है, कनेक्टेड विथ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉकेट डॉट यूज़र नेम क्या है, एक सेकेंड, अच्छा अभी तो हमारे पास कोई यूज़र नेम है नहीं, क्योंकि टेम्परली हमने वो स्टोर कर रखा है और वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, सो अब क्या करते हैं कि हमारा बैकएंड सेटअप है, ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से चेक करते हैं लॉग आउट करके, और फिर से एक बार लॉगिन करते हैं, क्योंकि वो जब भी हम बैकएंड रिफ़्रेश कर रहे हैं तब हमारे यूज़र लॉस्ट हो जा रहे हैं, तो अभी हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बाद में जब हम MySQL से करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये होगा, देखो अभी हमारे पास ये आ गया कनेक्टेड विथ ऑथेंटिकेशन अंशु, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं टाइप करूँगा वो तो चल ही रहा है, क्या हो गया, अच्छा मैंने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया था क्या, ठीक है, तो अभी ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब एक चीज़ और रह रही है कि अब मेरे पास यूज़र नेम है, अब जब भी सॉकेट आएगा, सॉकेट डॉट ऑन न्यू मैसेज, तो मेरे पास न्यू मैसेज तो आ रहा है, प्लस साथ में मेरे पास यूज़र नेम है, तो मैं वो यूज़र नेम सेंड करूँगा कि किस यूज़र का है, ठीक है। तो IO डॉट एमिट, मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा न्यू मैसेज एंड यूज़र नेम इज सॉकेट डॉट यूज़र नेम, ठीक है।
अब हमारी फंक्शनैलिटी रेडी है, अब हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और हम यहाँ पे ना अभी हमने क्या किया था, इंडेक्स यूज़र नेम हमारा ये है ही है, और यूज़र नेम को हम पास कर दे रहे हैं इधर चैट एप्लीकेशन में। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, या फिर हम लोकल स्टोरेज में ही इसको भी गेट कर ले रहे हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र नेम, और यहाँ से हम रिमूव कर देंगे लॉगआउट के टाइम पे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूज़र नेम। ओके, सो हमारी फंक्शनैलिटी रेडी है। अब हम यूज़र नेम को यहाँ पे गेट कर लेते हैं, कंपोनेंटेड माउंट पे हम सेव कर लेंगे दिस डॉट सेट स्टेट यूज़र नेम इज़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र नेम। ओके, और यहाँ पे हम दे देते हैं यूज़र नेम प्राइमरली। ठीक है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे ये जो हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है कॉल 10 m ऑटो रो कॉल ऑटो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लास ना मॉडिफाई करूँगा। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना। कॉल ऑटो तो है, empty2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू मैसेज डॉट यूज़र नेम, सॉरी मैसेज डॉट मैसेज। ठीक है, अब हमारा मैसेज एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें यूज़र नेम भी है और मैसेज भी है, तो मैसेज को जब मैं मैप कर रहा हूँ तो उसमें मैसेज में दे रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू मैसेज डॉट यूज़र नेम। देन अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ml ऑटो यानी कि मार्जिन लेफ़्ट ऑटो कर देंगे, एल्स क्या करेंगे नल, हमें कुछ करना ही नहीं है, जो चल रहा है सही है। तो अभी हमने क्या करा, जब न्यू मैसेज आया था तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आया था। मैसेज सेंड, न्यू मैसेज आया, न्यू मैसेज आया। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैसेजेस स्टेट डॉट मैसेजेस डॉट कॉनकेट। ठीक है, न्यू मैसेज। अब हम एक बार चेक करते हैं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो अभी अगर हम देखें तो लोकल स्टोरेज एक ब्राउज़र के लिए होता है, यानी कि हमें एक इनकॉग्निटो मोड में चलाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे हमारा लोकल स्टोरेज एक सेकेंड यहाँ पे इनकॉग्निटो हम यूज़ में लेंगे। इनकॉग्निटो कहाँ से आ रहा है, ऑप्शन तो आ नहीं रहा, वेट। लोकल स्टोरेज 3000 और एक हमने इनकॉग्निटो मोड भी ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखो, इसमें जो इधर वाला है, जो इधर वाला ब्राउज़र है, इसमें वेट इनकॉग्निटो है और ये भी इनकॉग्निटो है, दोनों इनकॉग्निटो हैं। क्या हो रहा है, ये इनकॉग्निटो नहीं है, ये इनकॉग्निटो है लोकल स्टोरेज डॉट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एक नेम के साथ, हेमंत। ठीक है, और कुछ भी मैंने पासवर्ड दे दिया, रैंडम कुछ भी मैं दे रहा हूँ, बस मुझे तो अभी यूज़र नेम से ही लेना देना है। हेमंत के लॉगिन कर लिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ अंशु के साथ भी कुछ भी मैं। ठीक है, तो ये अंशु का है और ये हेमंत का है। अब मैं हेलो कर रहा हूँ, हेलो। यहाँ पे तो दिख रहा है ML ऑटो, बट क्या हो रहा है, अगर मैं इस साइड देखूँ तो इस साइड आ रहा है। हाँ ठीक है, बट मैसेज डॉट मैसेज क्यों नहीं आ रहा, ये देखते हैं। मैसेज डॉट मैसेज एम्प्टी आ रहा है, मैं इस चीज़ को यहीं से चेक कर ले रहा हूँ। इंस्पेक्ट किया, कंपोनेंट्स पे आया, मैसेजेस में क्या है, यूज़र नेम एंड न्यू मैसेज ये आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सॉकेट से ही चेंज करता हूँ, या फिर मैं यहीं पे कर देता हूँ, नहीं सॉकेट पे ही करना सही रहेगा। न्यू मैसेज को मैसेज
दिस न्यू मैसेज। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। अब मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा दोनों में। लॉग आउट, लॉग आउट, लॉगिन किया, इससे भी मैंने लॉगिन करा। हेलो अंशु, ठीक है, ये हेमंत ने मुझे भेजा। देखो ये अब इतना तो हो गया कि मुझे कम से कम पता चल रहा है कौन सेंडर है कौन रिसीवर है। हेलो हेमंत, देखो अब लग रहा है कि हाँ ये चैट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब ना मैं इसके ऊपर यूज़र का नेम भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे अब रिएक्ट पे बस काम करना रह गया है। ठीक है, तो मैं अब रिएक्ट पे आता हूँ। मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने ऐड किया था और रो कॉल, ठीक है, अब मैं इसी में ही ऐड करूँगा। डिव एक बनाता हूँ और इस पे मैं H6 करता हूँ, या बोल्ड कर लेता हूँ। H6 करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। मैसेज डॉट यूज़र नेम एंड फिर इसके नीचे डिव मैसेज डॉट मैसेज। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी सिंपल चैट एप्लीकेशन और यहाँ पे मैं H6 लॉगिन विथ लॉग्ड इन दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र नेम। ठीक है, ये हमें कम से कम दिखेगा कि किसका स्क्रीन है, कौन चला रहा है। ठीक है, लॉग्ड इन हेमंत। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ रहा है। लॉग्ड इन यूज़र हेमंत। ठीक है, और मैं अगर इस साइड देखूं तो लॉग्ड इन यूज़र अंशु। अब मुझे पता चल रहा है कि कौन क्या है। ठीक है, अब मैं इधर से बात कर लूँगा, हेलो हेमंत। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अंशु ने भेजा हेलो हेमंत, यहाँ पे आ रहा है। फिर अगर इधर देखा तो अंशु ने बोला है हेलो हेमंत। ठीक है, अब हेमंत बोल रहे हैं हाय अंशु। एक्चुअली हेमंत मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो मैं इसलिए उसका नाम यूज़ कर रहा हूँ और कोई नेम ध्यान में आया नहीं। ठीक है, तो मैं दूसरे एंड पे देखूँ सही चल रहा है। सो अभी सक्सेसफुली हमने ये देख लिया कि एक सिंपल चैट एप्लीकेशन हम कैसे बनाएं रिएक्ट, नोड और एक्सप्रेस की हेल्प से यूजिंग socket.io। जावास्क्रिप्ट हमने ओवरऑल यूज़ किया है, अभी हमने डेटाबेस से इंटीग्रेट नहीं किया। फ्यूचर में अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कोई डेटाबेस इंटीग्रेट करने के लिए, कोई डेटाबेस से जुड़ी ये सिंपल चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए, या एनी क्वेरी, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो या देखना चाहते हो, अगर सीखना चाहते हो, तो फील फ्री टू कमेंट। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू गाइस।